ग्रुप में इस विद्यालय टीम का नेतृत्व करने वाले प्रिंसिपल सर श्री अशोक वशिष्ठ जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी मंच पर आए। मैं श्रीमान अशोक वशिष्ठ जी से निवेदन करूंगा कि इस 15 अगस्त की पावन बेला पर इन बच्चों को अपने अच्छे शब्दों से लाभान्वित करें। श्री अशोक जी। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन। आज के इस पावन पर्व की शोभा बढ़ा रहे मंचासीन सम्मान्य अतिथिगण, विभिन्न गांवों से पधारे हमारे देवतुल्य सम्मान्य अभिभावकगण, आप सभी के समक्ष उपस्थित विद्यालय स्टाफ, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि आज ही के दिन भारत ने वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अभी माननीय संजय जी, प्रदीप जी मंच का संचालन करते हुए आपको प्रेरित कर रहे थे कि भले ही उमस का समय है, गर्मी हो रही है, लेकिन ये इतनी कष्टदायक नहीं है जितना कष्ट का समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आपको आज ये जो आजादी का उत्सव मनाने का अवसर दिया है, इसके लिए उन्होंने जितने कष्ट सहन किए थे, शायद ये इतने कष्टदायक नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखें। थोड़ी देर की बात है, कुछ कार्यक्रम अभी बाकी हैं, आपके सामने उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चे तैयारी के लिए लगे हुए हैं। आगे मैं अपनी बात बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आप सबके समक्ष उपस्थित पूरे विद्यालय स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने बहुत कम समय में विद्यालय के अंदर अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को पहचानते हुए इनको तराशने का काम किया। और मैंने प्रत्येक प्रस्तुति को बहुत अच्छे से देखा है। विशेषकर वो माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया और इनका पालन पोषण किया। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी जो बहुत कम समय में अल्प संसाधनों का प्रयोग करते हुए और इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ये सभी स्टाफ के जो मेंबर्स आपके सामने उपस्थित हैं, इनको आपके सामने प्रेजेंट करने का उद्देश्य ये था मेरी भावना को आप समझें। जो अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नहीं है, उन तक भी आप ये मैसेज पहुंचाएं कि आपके विद्यार्थियों में, आपके बेटे और बेटियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। इस प्रतिभा को निखारने का काम हम लोग पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं, बशर्ते कि आप हमारा सहयोग करते रहें। केवल शिक्षा प्राप्त कर लेना जीवन का एक उद्देश्य नहीं है और किसी भी विद्यार्थी का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मेरे को केवल अच्छे अंकों से किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, क्योंकि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाई थी, उनका उद्देश्य यही था कि आने वाले समय में ऐसी भावी पीढ़ियां तैयार की जाएंगी जो इस देश को न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने का काम करेंगे। और वो काम मेरे समक्ष उपस्थित ये विद्यार्थी भली भांति कर सकते हैं। इनकी प्रतिभा को पहचानने की आवश्यकता है
इनका उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है और ये काम हम बखूबी कर सकते हैं। और ये विद्यालय इस बात के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध भी है कि हम इस काम को करके ही रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे भी एक आह्वान करता हूं, जब भी राष्ट्रीय पर्व का आयोजन होता है मैं आपसे हर बार यही अपेक्षा रखता हूं कि ये जो पर्व, राष्ट्रीय पर्व हम मना रहे हैं, ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं होना चाहिए, केवल प्रसाद वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे आज के लिए अपेक्षा करता हूं कि आप जब घर जाएं शाम को, तो घर पर जरूर 5 दीपक उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर, छत के ऊपर जरूर जलाएं, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई थी। और अपने माता पिता से कहकर के इस पर्व को शानदार तरीके से मनाने की एक योजना बनाएं। प्रत्येक घर में, प्रत्येक गली और मोहल्ले में उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये केवल एक मात्र प्रतीक नहीं है, ये हम सबका दायित्व है कि ऐसे प्रत्येक काम को जिससे देश का नाम बड़ा होता है उसको अच्छे से करना चाहिए। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे संस्था के निदेशक महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो उनकी मैं परिचय करवा सकूं। हमने जब इन बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई, इन्होंने बिना किसी सोचे समझे हमारे पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि जो अच्छा हो सकता है, जो इन बच्चों के भविष्य के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो सकता है, उसको आप करिए। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के कार्यक्रम में जिन भी विद्यार्थियों ने भाग लिया है, उन सभी के पारितोषिक के रूप में संस्था की ओर से आप सभी को एक एजुकेशनल टूर अभी हमारे संस्था के निदेशक और अध्यक्ष महोदय के द्वारा अनाउंस किया है कि जितने भी बच्चों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, कार्यक्रम में भाग लिया है, इन सभी बच्चों को एक शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। उसकी तारीख बहुत जल्द आपको कल या परसों ही प्रार्थना सभा में बता दी जाएगी। तो आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके उत्साहवर्धन के लिए हमारे संस्था की ओर से जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए हमारे निदेशक और अध्यक्ष महोदय के लिए आप जरूर तालियां बजाएं। साथ ही मैं एक बार पुनः आपसे अपेक्षा करता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं कि बेटा, शिक्षा प्राप्त करना जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान को इंसान की तरह से जीवन जीने के लिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने गुरुजनों का, माता पिता का, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं